Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. My name is Ali Abbas and you are watching our YouTube channel, The Physics Portal. तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप सबसे गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। बगैर किसी लिगी लिपटी के आज हम सबसे पहले अपना जो MCQ पोर्शन जो आज के इस पेपर में आया हुआ है उसकी तरफ बढ़ते हैं। वर्जन्स ने नंबर डिफरेंट होने की वजह से MCQ के जो स्टेटमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन आपने पूरे MCQ को पढ़ने के बाद आपने जो करेक्ट ऑप्शन है उसके साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। So we are telling about the correct options of today's MCQ. सबसे पहला MCQ आपकी इस स्क्रीन पे मौजूद है। It is an amazing how well he managed all this. How is underline? तो इसमें आप आखिर में देख रहे हैं तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी मौजूद है, so जिसकी वजह से how जो यहाँ पे मौजूद है that is interjection. हम इंटरजेक्शन को हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है जी। और देखें पहला ही ऑप्शन जो है वो सी, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कहीं तुक्का भी लगाना पड़े तो सी या बी में से कोई ना कोई ऑप्शन को चूज करें। दूसरा सेकंड वन इज दे वर लीस्ट अवेयर ऑफ व्हाट टू डू फर्दर इन द रिगार्ड। द सेंटेंस इज सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियसली दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्योंकि इसमें हमारे पास टू क्लॉजेज हैं। एक मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। दे वर लीस्ट अवेयर of what to do further is a dependent clause, so this is a complex sentence. Third one is the minister was invited to dash prison to hold a session with the prisoners. So minister की हम बात कर रहे हैं और इसमें हमने बात की है एक स्पेसिफिक जगह की। so इसमें जो आर्टिकल यूज होगा that is the, again C ऑप्शन, यानी कि पहली तीन की तीन MCQs की ऑप्शन जो हैं वो C ऑप्शंस हैं। Fourth one, it was a wonderful display of craftsmanship. The underlined word is dash. Common noun, proper noun, material noun, abstract noun. So this is a common noun. Option A. Okay जी। इसके बाद दैट कैन बी अ मटीरियल नाउन एज वेल, लेकिन इसका मोर अप्रोप्रिएट आंसर कॉमन नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये किसी भी तौर पे नहीं है बिकॉज डिस्प्ले इज अ विजन और विजन इज ऑलवेज सीन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको दिखाई नहीं देती, ना महसूस कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं और ना ही चख सकते हैं। MCQ नंबर 5, यू मस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ वेल फॉर दिस टास्क। इसमें अंडरलाइन वर्ड है योर सेल्फ, विदाउट एनी डाउट दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट, सो दिस इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका करेक्ट ऑप्शन है जी, करेक्ट ऑप्शन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ के बाद हमारे पास सिक्स्थ है। देयर वाज इनफ मार्जिन फॉर इम्प्रूवमेंट। इन दिस केस दिस इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसको मजीद हाईलाइट कर देता हूं। इसके बाद नेक्स्ट वन इज फाइंडिंग द प्लेस इन सच अ फॉगी वेदर वाज नॉट इजी। द ऑप्शन इज सी जेरेंट, बिकॉज फाइंडिंग अंडरलाइन वर्ड है और फाइंडिंग यहाँ पे एज अ नाउन यूज हो रहा है, एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूज हो रहा है। सो व्हेन देयर इज अ ING वर्ब इज यूजिंग एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज बेसिकली gerund. Next MCQ is we could have least expected such an outcome. The underlined word is we could have least expected such an outcome. The underlined word is noun phrase, because the underlined portion is used as an object of a sentence is called, that's why it is a noun phrase. Object is always noun. इसके बाद नेक्स्ट MCQ आपका हमारा जो है
Question number MCQ number 9. The people have been hit hard by the escalating prices. Hit hard by the escalating prices. The underlined word, इस सबसे पहले तो हमें ये समझना है, is this a phrase or is this a clause? So I am absolutely sure about that. That is a phrase because इसमें कोई verb use नहीं हो रहा है. Escalating यहाँ पे as an adjective use हो रहा है, as a verb नहीं use हो रहा. So this is participle phrase. This is participle phrase. Option A. MCQ number 10. The authorities must take immediate measures before the situation gets out of control. The underlined word is. अच्छा, हमने पहले ये देखना है कि the underlined portion है, ये clause है, ये phrase है. So one thing that is the clause. और अगर हम ये देखते हैं कि ये कौन सा clause है, so this is basically adverbial clause. बिकॉज ये वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, ये पूरा क्लॉज ही वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है. सो दिस इज बेसिकली एडवर्बियल क्लॉज. ऑप्शन बी. तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए, बी और सी जो है ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, जबकि ऑप्शन डी अभी तक सिर्फ एक दफ़ा यूज़ हुई है. नेक्स्ट हमारे 11th नंबर है. इट turned out to be an open secret with everyone knowing in pros and cons. Okay जी, इसमें 4 हमारी figure of speech के options हैं: euphemism, irony, oxymoron and metaphor. The correct option is oxymoron because 2 opposite words are used in the same frame is called oxymoron. So the correct option is oxymoron. And open secret. Open is the basically opposite of secret. Secret is something that is hidden. Open is something that is open. तो दोनों चीजें अगर एक साथ यूज हो रही हैं तो हम उसे ऑक्सीमोरॉन्स कहते हैं. Second one, I saw you toss the kites on high. I saw you toss the kites on high. इसमें ऑप्शन है हमारे पास मेटाफर, सिमिली, एनाफर और एनाफोरा और पर्सोनिफिकेशन. द ऑप्शन इज बेसिकली personification. The correct option is personification because ये human quality को explain कर रही है. An inoffensive and or indirect word or a phrase used in the place of a more offensive or harsh term is called. 4 option figure of speech की यूज की यही है: euphemism, oxymoron, irony, symbolism. So the correct option is euphemism. Euphemism ऐसा figure of speech है जहां हम कोई word या कोई phrase किसी harsh word की जगह पे यूज करते हैं. जैसे let's suppose अगर एक word है किसी sentence में यूज हो रहा है, he has been died. तो डायर इज अ वेरी हार्श वर्ड. इसके अगेंस्ट में जो हम यूज वर्ड करते हैं दैट्स द पास्ट वे. तो ये जो डेफिनेशन लिखी गई है ये यूफेमिज्म एक फिगर ऑफ स्पीच की टाइप है, उसकी डेफिनेशन है. MCQ number 14. That I could think there trembled through. Again, this is a personification. MCQ number 14. G. This is option A, personification. Option A, personification. उसके बाद he was so desperate to achieve his goal. The type of verb used in this sentence, obviously that is a transitive verb because the action is transferring from subject to object is called transitive verb. 16 है. The correct synonym for the word abandoned is deserted. Correct synonym. ठीक है जी. It can be banned as well, but deserted is more accurate. Deserted जो option है वो more accurate है.
The opposite in the meaning of sprawling, that is confining. Sprawling means spreading, extending, sweeping. These all three words are basically same synonym of the word. Confining is an opposite of this word. Sprawling. He made every possible effort but could not succeed. Coordinating conjunction. Yes, the fanboys. We felt the earth shake during the earthquake. The underlying word is basically bare infinitive. Why bare infinitive? It's not a simple infinitive because it is not used with to. It is using with the earth. Earth is a noun. Shake is used as a not as a verb. It is also used as an adjective. So bare infinitive, it is called a bare infinitive. Choose the option with correct spelling. इसमें चार जो है वो दिए गए थे. इसमें लास्ट डी वाला जो है condescend is the correct option. So these are our analysis about the today's objective MCQs. और होप्स हो कि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस जो हैं पसंद आई होंगी. और एक दफ़ा मरतबा फिर हम फर्स्ट 10 और जो जिन लोगों ने हमें ज़रा लेट ज्वाइन किया इस वीडियो में, फर्स्ट 10 और द लास्ट 10 हमने ये इनकी तमाम का एनालिसिस किया, आपको करेक्ट ऑप्शंस भी बताएं और क्यों करेक्ट ऑप्शन है ये भी बताया. और साथ साथ हमारी एक प्रोडक्शन भी जो है वो भी ठीक हुई कि मोस्टली जो इसमें जो आपके एमसीक्यूज हैं उनमें बी और सी का जो मिकदार है वो ज़्यादा है. सो अगर कई लोगों ने तुक्के लगाए होंगे बी और सी के दरमियान मेरी बात को मानते हुए, तो कहीं ना कहीं उनका तुक्का जो है वो ठीक हुआ होगा. मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और होप्स हो कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होंगी. इंशाल्लाह सब्जेक्टिव के ऊपर भी आपसे एक वीडियो मैं शेयर करूँगा. लेकिन अगर मेरे दिए हुआ गैस पेपर जो हमने फर्स्ट वीडियो में यूज़ किया था इंग्लिश की, अगर उसके अकॉर्डिंग गैस आपके सब्जेक्टिव में आया है तो ज़रूर कमेंट करके हमारी उस वीडियो के नीचे बताइएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो.